द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव आयोग की भूमिका इस बार के लोकसभा चुनाव में कई सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर से एडीआर ने चुनाव आयोग के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया और जैसे ही मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा, वो एकदम से गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने यहां तक कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो सारी रात हमारी बेंच इस केस की सुनवाई करने के लिए तैयार है और सुनवाई होगी। दरअसल पूरा मामला वोटिंग परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। आरोप यह लग रहा है कि चुनाव आयोग ने 6% तक वोटिंग डेटा में इजाफा कर दिया है और यह संभव कैसे हुआ। अगर इसे फिगर के तौर पर देखें तो बताया जा रहा है कि करीब करीब 1 करोड़ वोट एड ऑन किए गए हैं। आखिर इतने बड़े फर्क आए कैसे, और अगर इतना बड़ा फर्क आया है तो यह डेटा चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं वेबसाइट पर अपलोड किए गए। इसमें पहले चरण और दूसरे चरण के डेटा अपलोड करने में कम से कम 11 दिनों का समय क्यों लग गया, और फिर इसी को लेकर आधार बनाया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण इस मामले को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने तुरंत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि मामला साहब बहुत सीरियस है, इसे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए आप अनुमति दीजिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जैसे ही इस केस को देखा, तुरंत उन्होंने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग के आदेश दे दिए और फिर सुनवाई भी सेम डे शुरू हो गई जिस दिन इसकी तारीख पड़ी थी, यानी 17 मई को। 17 मई को केस खुलते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कमीशन के काउंसिल से कहा कि जाओ इलेक्शन कमीशन से पूछ कर आओ, इसका जवाब चाहिए मुझे और मैं आज ही इस केस की सुनवाई करने जा रहा हूं। यहां जो आदेश आया कि 24 मई को बेंच फिर से बैठेगी, 25 मई को चुनाव है लेकिन 24 मई को बेंच बैठेगी और सारी रात सुनवाई करके यहां आपके लिए तय करेगी कि चुनाव आयोग का असल में रोल क्या होना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज 17C के जरिए आपको वेबसाइट पर अपलोड करने में भाई क्या परेशानी है, तमाम ऐसे पहलू हैं। सीजेआई साहब का गुस्सा क्या था और उनके सवाल क्या थे, वो सब अभी हम आपको बता देते हैं। लाइव लॉग के इस ट्वीट को जरा देखिए, यहाँ सिंपल लिखा गया है, व्हाई कांट फॉर्म 17C डेटा बी डिस्क्लोज्ड, सुप्रीम कोर्ट 6 ECI रिस्पॉन्स ऑन प्लेयर टू पब्लिश वोटर टर्नआउट नंबर सून। दरअसल प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में यही कहा कि मतदान होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को फाइनल पोलिंग डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए और यह आदेश चुनाव आयोग हमारी तो मानेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर बोले तो बात मान ली जाएगी। तो सीजेआई साहब ने तुरंत चुनाव आयोग से कहा कि भाई आपको दिक्कत क्या है, आप ये 17C का जो पूरा डेटा है इसे इतने लेट से क्यों अपलोड करते हो। प्रशांत भूषण ने मांग यह भी की है कि 17C फॉर्म की स्कैन कॉपी, लेजिबल कॉपी, मतलब जिसे पढ़ा जा सके, सुपाठ्य कॉपी जो है उसे भी स्कैन करके अपलोड करवाइए ताकि हर कोई इस गुणा गणित को समझ सके कि चुनाव आयोग कैसे 1 करोड़ वोट बढ़ा देता है, कैसे तमिलनाडु में 46 लाख वोट में इजाफा हो जाता है। ये सब बड़ा खेल है। यहाँ क्या कहा गया है इसी ट्वीट में, अभी तो हमने बस इसका वो ग्राफिक्स पढ़ा है। लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे May 17 gave 1 week time to the Election Commission of India ECI to file its response to an application seeking directions to the ECI to upload on its website the scanned copies of Form 17C which records the number of votes polled in a booth soon after the elections। यहाँ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 मई को इस मामले पर हमें जवाब चाहिए कि 17C फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करने में आपको इतना समय क्यों लगता है, या 48 घंटे के भीतर आप जमा क्यों नहीं कर सकते। 17C किसी भी पोलिंग बूथ पर पड़े मतदान का कुल डेटा होता है, उसकी स्कैन कॉपी भी अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहां से आइए इनके अगले ट्वीट पर, जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले उनसे सवाल किया कि आप यह डेटा डिस्क्लोज क्यों नहीं करते हैं,
आखिर इसमें आपत्ति क्या है, आपको कष्ट क्या हो रहा है। लाइव लॉ ने अपने ट्वीट में लिखा है, सीजेआई कह रहे हैं, डू यू डिस्क्लोज द परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑन बेसिस ऑफ 17C व्हेन यू से 66% पोलिंग इज दैट बेस्ड ऑन 17C डाटा। एसीआई कह रहा है नो। मतलब इन्होंने पूछा क्या आप 17C के आधार पर पूरे वोट्स को परसेंटेज को डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 66% जो है ये पोलिंग हुए हैं, क्या यह 17C पर आधारित है। चुनाव आयोग कहता है नहीं। सीजीआई साहब कहते हैं व्हाट इज द रिजर्वेशन फॉर डिस्क्लोजिंग 17C डाटा। 17C डाटा डिस्क्लोज करने में भाई आपकी आपत्ति क्या है, आप क्यों इस मामले को एकदम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एसीआई ने कहा कि डिफिकल्टी तो नहीं है लेकिन यह टाइम लेता है। देयर इज नो डिफिकल्टी, इट टेक्स टाइम। जबकि सेम डे मतदान खत्म होते ही 17C तो पोलिंग एजेंट जो बैठे होते हैं उन्हें भी थमा दिया जाता है। अब ऐसे में इस आंकड़े को मिलाना तो बहुत जरूरी है। तो फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समझ गए ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बहानेबाजी, जहां एसबीआई भी कह रहा था हम दे तो सकते हैं जानकारी लेकिन इसमें तो समय लगता है, मैं दीजिए 2-3 महीने का समय हम दे देंगे। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समझ जाते हैं कि कौन खेल कर रहा है और तुरंत उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब आपको इस मामले में आना होगा, सामने आना होगा, जवाब देना होगा। याद देखिए क्या कहा जा रहा, ये सिंपल सी बात है। सीजीआई ने कहा व्हाई डोंट टू फाइल द रिप्लाई टू द आईए इफ द नीड अराइजेज वी विल सिट थ्रू द नाइट irrespective of whatever the allegations or charges against us, our own things interjection। यहाँ कहा जा रहा है कि आप इस मामले में जवाब क्यों नहीं दाखिल कर देते, अगर जरूरत पड़ती है, समस्या आती है तो हम सारी रात इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, बैठेंगे और जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं चुनाव आयोग पर उस पर पूरे तरीके से हम लोग सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। हालांकि प्रशांत भूषण कहते हैं कि 8 दिन पहले से ही इन्हें नोटिस थमा दिया गया, फिर भी ये समय पर समय लिए जा रहे हैं, ये उचित तो नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सीजीआई साहब ने कहा कि चलिए इन्हें दे देते हैं समय, लेकिन 25 से पहले पहले इस मामले में हम क्लियर कर लेंगे कि हमें करना क्या है। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से आधार बनाया गया, यह मामला सबसे पहले सीताराम येचुरी ने भी उठाए थे कि कैसे चुनाव आयोग डेटा जारी करने में लेट लफतफी कर रहा है, और जो 2014 से पहले तक डेटा आते थे उसमें कंस्टिट्यूएंसी वाइज टोटल वोटर्स बताए जाते थे कि कितने हैं, किस लोकसभा क्षेत्र में कितने वोटर्स हैं, उस हिसाब से पोलिंग परसेंटेज अगर जो डाला जाता था लोग कोई मिलान करके सही गलत का पता लगा लेता था। अब सीधे पोलिंग परसेंटेज बता दिया जाता है। 17C के बेस्ड पर कुछ भी नहीं था। अब यहीं पर सवाल उठ गया। हम आपको दिखाते हैं एक स्क्रीनशॉट, आप देखिए, यह है फेज 1 फाइनल वोटिंग डेटा टेबल PDF। इसमें कई राज्यों को हाईलाइट किया गया है, जिसमें गौर करने वाली बात जो है वो तमिलनाडु पे आप ध्यान दे सकते हैं कि तमिलनाडु में स्थिति क्या है। यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है। पहले बताया गया कि 62.19% यहाँ पर मतदान हुए, बाद में पता चलता है कि यहाँ 69.72% मतदान हो गए। 7.53% जो है वो इजाफा देखने को मिल गया। अब जब मिला है तो फिर इसे आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग आते हैं तो टोटल यहाँ पर वोट काउंट जो है वो पहुंचा दिया गया 6,33,925। बताया जा रहा है कि इसमें 46 लाख वोट, 46,93,745 वोट इंक्रीज किए गए। आखिर 46 लाख का मतलब हो जाता है कि आपने 2-3 कंस्टिट्यूएंसी के वोट ईवीएम में काउंट ही नहीं किए थे, और ये पता लगाने में आपको इतना दिन का समय कैसे लग गया। यहीं पर लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है, और अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सीजीआई साहब भी काफी गुस्से में नजर आए कि भाई 1 करोड़ वोट बढ़ता कैसे। चुनाव आयोग को इस पर एकदम क्लियर दुरुस्त आना होगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।